मोदी मोदी प्रधानमंत्री घर तोड़ो, लोगों के 60-70 साल के घर है। सिर्फ गलती क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देना ही इनकी दमन के घर जितने भी हैं उन सब पे बुलडोजर चला। आप यहाँ पर आपके हिम्मतनगर के वगैरह के लोगों को लाओ और यहाँ पर आज वो बेचारी बेबस बूढ़ी बा मुझे पूछ रही थी, बेटा हमारे घर को कैसे बचाएंगे? संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली में नहीं थम रहा प्रशासन का बुलडोजर। आए दिन नए नए नोटिस देकर लोगों के तोड़े जा रहे हैं घर, मकान और दुकान। कब थमेगा डिमोलिशन का ये सिलसिला? आखिर क्या चाहती है दादरा नगर हवेली दमन दीव की प्रशासन? संघ प्रदेश दमन के माछीवाड़ विस्तार में लोगों को घर खाली करने का एक नोटिस दमन के डिप्टी कलेक्टर मोहित मिश्रा द्वारा दिया गया है। यह नोटिस दिनांक 6 अप्रैल 2023 को दिया गया, जिसमें बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर घर मकान खाली करने के आदेश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीबन 68 घर को नोटिस थमाया गया है। यह नोटिस घर खाली करने के लिए दिए गए हैं, जिससे माछीवाड़ विस्तार के लोग काफी भयभीत हैं। हमारी वेकअप न्यूज की टीम ने जिसे नोटिस दिया गया है, जब उनसे मुलाकात की, एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। लोगों के अनुसार उन्हें 6 अप्रैल 2023 का नोटिस 10 अप्रैल 2023 को मिला। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार 6 अप्रैल को निकाला गया नोटिस 10 अप्रैल को क्यों दिया गया? क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? आपको बता दें कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें से कई घर ऐसे भी हैं जो कई वर्ष पुराने हैं और कुछ घर ऐसे भी हैं जो नगर पालिका को टैक्स भी समय से भरते आ रहे हैं। नोटिस मिले हुए लोगों में से एक घर हमें ऐसा भी मिला जो 1979 से लगातार नगर पालिका को टैक्स भरते आ रहा है। जब इतने समय से नगर पालिका टैक्स वसूल कर रही है, तब प्रशासन को यह टैक्स अवैध होने से संज्ञान नहीं आया। आखिर कब रुकेगा दादरा नगर हवेली दमन दीव में विकास के नाम पर घर, मकान, दुकान टूटना? कहां गए दमन के जनप्रतिनिधि? क्यों नहीं कोई कुछ बोलता ऐसे गंभीर मुद्दों पे? आखिर दमन दीव दादरा नगर हवेली की जनता जनप्रतिनिधियों को वोट देकर कब तक सहेगी प्रशासनिक मार? नमस्कार। आज फिर से एक नोटिस, इस बार इन द कोर्ट ऑफ द डिप्टी कलेक्टर हेडक्वार्टर एसडीएम मोहित मिश्रा जी डिप्टी कलेक्टर के द्वारा 6/4/2023 के दिन की तारीख की एक नोटिस फिर से हमारे माछीमार लोगों के घरों को, आवासों को 15 दिन के अंदर खाली कर देने का हुक्म भेजा गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा प्रदेश कौन सी दिशा में जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हर सर कुछ सत देने की योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, और हमारा प्रशासन जो है वो योजना चला रहा है प्रधानमंत्री घर तोड़ो योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री घर तोड़ो योजना चला रहा है दमन दीव दादरा नगर हवेली का प्रशासन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कितने सालों से, 5-7 सालों से देख रहा हूँ, जब से नए प्रशासक प्रफुल्ल भाई आए हैं, सिर्फ एक ही काम चल रहा है, लोगों के घर मकान तोड़ो। ये कौन सा कायदा के हिसाब से घर तोड़े जा रहे हैं वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं कुछ मछुआरों के घर जिसको नोटिस दी गई थी उनको मिल के आया। लोगों के 60-70 साल के घर हैं। एक भाई ने तो बताया जो पर्चियां दिखाई हाउस टैक्स की वो तो मेरे जन्म से भी आगे की थी। सिर्फ गलती क्या है कि वो प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी की पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रधानमंत्री के बातों में आकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देना ही इनकी गलती है। ये माछी समाज हमारा वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के वो वोट करता आया हुआ है, वही इनकी गलती है। आप घर ही तोड़ दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
जिस प्रकार से आप ये घरों को, आवासों को तोड़ने की योजनाएं चला रहे हैं और जिस प्रकार से उन घरों को आप इलीगल बता रहे हो, ऐसे तो दमन में 90% लोगों के घर टूट जाएंगे। तो क्या करें? एक काम करो, कल नगर पालिका के मिट्टा वार्ड में तोड़ते हो, कभी ये मास्टर शेडी में घर तोड़ते हो, कभी इधर तोड़ते हो, हर रोज आपको घर तोड़ना ही है। तो एक काम करो प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, पूरे दमन के घर जितने भी है उन सब पे बुलडोजर चला दो और हमें टेंट दे दो। हम वो टेंट में रहेंगे और जब आपकी मर्जी आएगी तब हम वहां से टेंट को उठा लेंगे। आप यहां पर आपके हिम्मतनगर के वगैरह के लोगों को लाओ और यहां पर बसाओ। क्या करें हम लोग? सब मर जाए, साथ में मर जाए। जाए तो कहां जाए? आज मैं एक बूढ़ी अम्मा से बात कर रहा था, वो बेचारी लाचार स्वर में मुझे पूछ रही थी कि बेटा कहां जाएंगे, अगर ये घर मकान टूट जाएंगे तो हम इस उम्र में कहां जाए, मुझे पूछ रही है। और मैं बेबसों की तरह उसकी बात सुनने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज मैं कितने लोगों को मिला, बेबस और लाचार लोग पूछ रहे हैं करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। इतने सालों से मकान में पानी का बिल, हाउस टैक्स, लाइट बिल सब भरते आए हैं। उनकी गलती एक ही है कि पीटीएस नंबर के हिसाब से उन्होंने अपनी जमीन को नाम पे नहीं कराया। तो ये क्या इतना बड़ा गुनाह है? अरे यार, कोई तो बोलने के लिए आगे आया। अरे आज वो बेचारी बेबस बूढ़ी बा मुझे पूछ रही थी बेटा हमारे घर को कैसे बचाएंगे। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से मैं निवेदन करके कहना चाहता हूं, भाई साहब हमारे दमन दीव दादरा नगर हवेली के लोगों की क्या गलती है? आप बार बार उनके घरों को, मकानों को, आशियाने को इतनी बेदर्दी से क्यों तोड़वा रहे हैं? और जनता भी हमारी जो है वो भोली है, बातों में आ जाती है और इन नेताओं को ही फिर से वो चुन के भेजती है। और देखना, यही जनता जब नरेंद्र भाई मोदी जी का रोड शो होगा ना, रोड पे खड़े होकर हाथ हिलाएंगे, मोदी मोदी मोदी। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी भी मैं दमन दीव वासियों को जिनको नोटिस मिली है उनसे निवेदन करता हूं कि तुरंत से तुरंत एडवोकेट की सलाह लो और तुरंत इस नोटिस को आप लोग चैलेंज करो और अपने घर बचाओ। नेताओं के भरोसे मत बैठना। और दमन दीव के बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आज इनका है, कल हमारा भी होने वाला है। आप सोचना मत कि इन लोगों का ही घर टूटने वाला है। ये बहुत सारी प्लानिंग से घर तोड़े जा रहे हैं। अभी पहले 35, फिर 40, फिर 68, फिर 100, फिर 50, ऐसे हर किसी के घर मकान टूट जाएंगे अगर हम लोगों ने साथ नहीं दिया, एकजुट नहीं हुए तो। इसलिए निवेदन है, सब एकजुट बनो। कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुसलमान के मुद्दों से बाहर आके सब एकजुट बनकर ऐसी लड़ाइयों में साथ दो, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है।